हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन की जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी। आप 12th वाले हो तो 12th की क्वेश्चंस डिले इसलिए हुआ है क्योंकि जो भी प्रोवाइड कराया जाएगा ऐसे क्वेश्चंस बताया जाएगा जो आपकी 2025 बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए भी यूजफुल हो। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चंस बताया जाएगा बहुत अच्छी क्वेश्चंस, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को जो है बच्चों प्रिपेयर करते चलेंगे। और आपको बता दूं मैं, आपको बाकी जिलों का भी पेपर जैसे जिले लेवल का अगर बनता है पेपर वो हमारे पास आती तो हम आपको ग्रुप के माध्यम से और कुछ को वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो जो है ज्वाइन करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, है ना। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से सामाजिक पर्यावरण के बच्चों पूछा जा रहा है क्या उदाहरण कौन है करके। सामाजिक पर्यावरण का ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, फिर क्या दिया गया है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना और परिवार का गठन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है कौन, परिवार का गठन जो है इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का दूसरा, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है। तो नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होगा, अनुसरण करना। साक्षात्कार के उद्देश्य कौन सा है, तो साक्षात्कार के उद्देश्य है भाई इसमें से उपयुक्त सभी, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर चौथा आप लोगों का नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण बच्चों आप लोगों का कौन हो जाएगा, बजट बनाना। यही नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए। अगला पांचवा प्रश्न, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है। तो लक्ष्य का या उद्देश्य का लिखेंगे, किसका निर्धारण किया जाता है, लक्ष्य का। ठीक है। निर्देशन का सार क्या है, तो निर्देशन का सार क्या होती है, निष्पादन। क्या, निष्पादन। फिर नियंत्रण प्रबंधन, प्रबंध के किस कार्य पर आधारित होता है, तो नियोजन पर आधारित होता है। फिर ट्रेडमार्क ब्रांड, ट्रेडमार्क कैसा ब्रांड होता है, तो ट्रेडमार्क जो होती है पंजीकृत होते हैं। क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसके आंसर आप लोग लिखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध को सार्वभौमिक क्यों माना जाता है। ठीक है, प्रबंध को सार्वभौमिक क्यों माना जाता है, इसकी आंसर लिखना है। फिर आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, भर्ती से क्या अभिप्राय, भर्ती कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वित्तीय नियोजन का अर्थ व परिभाषा लिखना है। एक राजकोषीय बिल क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। फिर आपके खंड स की बात करें तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन करना है, अथवा टेलर तथा फेयोल के कार्य एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट करना है। फिर भर्ती के आंतरिक तथा बाह्य स्रोत का वर्णन आप लोगों को करना होगा। ठीक है। इसके अथवा में कौन सा दिया हुआ है, इसके अथवा में दिया नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। फिर 16 नंबर के प्रश्न पे रखे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियंत्रण की विशेषता और नियंत्रण के सिद्धांतों का वर्णन करना। उसी तरह नियंत्रण के महत्व और प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार में अंतर। फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विपणन का महत्व और विक्रय प्रबंध एवं विपणन प्रबंध, इन दोनों में क्या करना है, अंतर लिखना है। लगभग आपकी क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछे जाने, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपरेशन जो है कर लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर उपलब्ध किन्हीं 4 राहत का वर्णन करना है कि उन्हें क्या क्या राहत जो है मिलती है या मिल सकती है। प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य लिखना है। प्रशासन एवं प्रबंध में अंतर लिखना है। इस तरीके से देखो, प्रबंध से और नियोजन से यहाँ से क्वेश्चंस तो आपके उठ के आना ही है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए उसको अच्छे से कर लेंगे। फिर 21वां में मेस्लो की आवश्यकता क्रम में प्रोत्साहन की चर्चा करना है। फिर अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है उसको लिखना है। ठीक है। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों को स्पष्ट करना है। लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों का नाम लिखना है। फिर यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। भाई ये 3 क्वेश्चन और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, नियोजन करते समय क्या क्या बाधाएं आती है, नियोजन की विशेषताएं। ठीक है। रेखा एवं कर्मचारी संगठन क्या, इन दोनों को बताना है। फिर रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन दोनों में अंतर भी पूछे जा सकते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण के उपाय और जिला उपभोक्ता मंच के अधिकार। तो इस तरीके से ये हुए हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके व्यवसाय अध्ययन के। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम तीनों के तीनों में आपका बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर।